तो बच्चों, वेलकम टू लोकास एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, कुछ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन करने वाले हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो और लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अ सिंपल क्वेश्चन। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन अ गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। तो क्या दिया हुआ, गिवन डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, डी अगर पैरेलल है बीसी के तो हम लोग को मालूम है बीपीटी में हम लोग पढ़ चुके हैं एग्जैक्टली कि अगर पैरेलल दिया हुआ है ट्रायंगल में, दिस इज वन, मतलब एक लाइन जो है डी अगर पैरेलल होता है एक साइड के ट्रायंगल का, तो क्या होता है, हम लोग रेशियो में लिखते हैं उसको एडी डी बी इज इक्वल टू ए ई सी। ठीक है, ये हम लोग बीपीटी में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं थ्योरी क्लासेस में। सो यहाँ दिया हुआ है एडी बाई डी बी 3/4 इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी। साथ में और क्या दिया हुआ है, ऑल्सो गिवन ए सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ए सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है। और क्या है यहाँ पे हम लोग निकाले हैं, यहाँ पे हम लोग का है ए ई सी। ए सी तो नहीं है, ए सी को कैसे लेके आएंगे, थोड़ा सा छोटा सा मैनिपुलेशन है इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, मैनिपुलेशन क्या है, ए को कैसे लिख सकते हैं, ए सी के टर्म में, क्योंकि ए सी दिया हुआ है, ई सी निकालना है, ए सी दिया हुआ है, ई सी निकालना है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ए क्या होता है, ए होता है ए सी माइनस ई सी अपॉन ए सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा स्टेप है जो समझ में भी आ रहा है कैसे करना है। 3/4 इज इक्वल टू ए सी क्या है हम लोगों का, ए सी इज गिवन 14 माइनस ए सी अपॉन ए सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज 3/4 हम लोग कह सकते हैं 14 अपॉन ई सी -1। देखो 14 अपॉन ए सी बाई ए सी क्या होता है 1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे उसको लेके जाएंगे हम लोग। तो 3/4 + 1 कर दो इज इक्वल टू 14 अपॉन ए सी। सो दिस इज 7/4 इज इक्वल टू 14 अपॉन ए सी। तो ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 14 इंटू 4 अपॉन 7। तो 7 2 14, दिस इज 8। कितना है, 8 यूनिट्स आए, 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे इसी को उधर लेके जाएंगे 4 की तरफ, तो 14 इंटू 4 हो गया, 7 नीचे आएगा, 7 2 14, 4 2 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 सेंटीमीटर हम लोग का इसी आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर पी इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी। पी एक पॉइंट है पी सी के ऊपर, बी सी साइड है हम लोग का ट्रायंगल का। ठीक है, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ए, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, एंड आर क्यू इज एक्सटेंडेड टू मीट बी सी प्रोड्यूस्ड एट एस। सो यहाँ पे आर क्यू को एक्सटेंड किया गया, एस पे जाके मिल रहा है बी सी को, वो प्रूव दैट एस पी स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। यहाँ पे देखो ये तो दिया हुआ है अगेन। अब क्या है यहाँ पे ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, so PQ is parallel to BR also। क्यों, since R is a point on AB, तो उस पर कोई पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन पे कोई पॉइंट है और एक लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली वो PQ और BR भी पैरेलल होगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है समझने में इसको। ठीक है, सो और क्या दिया हुआ है, देख लो PR इज पैरेलल टू CA। PR जो है हम लोगों का PR इज पैरेलल टू CA। So PR is parallel to CQ also। ठीक है, then लिख देना then। ठीक है, तो 2 पॉइंट तो हम लोग यहाँ ऑब्जर्व किए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो गिवन था उससे कुछ ऑब्जर्वेशन किए यहाँ पे। ठीक है, नाउ अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे ये प्रूफ करना हम लोग एस पी बी से। तो यहाँ पे जो भी रिलेशन हम लोग को प्रूफ करना वो क्या है, एस पी है, एस बी है, एस सी है, वो नीचे बेस वाला है। ठीक है, तो बेस वाला है तो हम लोग बेस वाले पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये और ये। ठीक है, तो ट्रायंगल कौन सा लेना चाहिए हम लोग को, इन ट्रायंगल आर एस बी। ठीक है, आर एस बी में क्या है, ठीक है, आर एस बी में पी क्यू पैरेलल है बी आर के। सो वी कैन से कि एस क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू एस पी अपॉन एस बी, एस बी अपॉन एस बी। ठीक है, ये रिलेशन हम लोग का पहला आ गया। नाउ अगेन
इन ट्रायंगल, हम लोग क्या लिए थे, आर एस बी लिए थे, ठीक है, आर एस बी लिए थे, तो इसमें हम लोग ये रिलेशन मिला। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, हम लोग ये ट्रायंगल ले लेते हैं, आर एस पी, ठीक है, आर एस बी लिए थे पहले, ठीक है, आर एस बी में ये और ये पैरेलल था। अब क्या है, हम लोग को ये ट्रायंगल लेना है, देखो ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये और ये पैरेलल है, तो आर एस पी लेते हैं, ट्रायंगल आर एस पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी तो पैरेलल है, क्या, कौन सा, पी आर पैरेलल टू सी क्यू, पी आर पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा क्या अपना, यहाँ पे हो जाएगा एस क्यू अपॉन एस आर इज इक्वल टू एस सी अपॉन एस पी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ किया वो भी लिख लेते बाई बी पी टी, ठीक है, बाई बी पी टी, ठीक है, यहाँ पे लिखो टू बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 and 2 हम लोग क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी हैव क्या, एसआर, ये दोनों बराबर है ना, देखो ये वाला इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं एस पी अपॉन इज इक्वल टू एस सी अपॉन एस पी, ठीक है। अब यहाँ पे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी इंटू एस बी, देखो एस पी स्क्वायर एस बी इंटू एस सी, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जरूरी है, दोनों क्वेश्चन में हम लोग देखें यहाँ पे कि जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करना है। सिमिलैरिटी में क्या है, दो साइड, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होता है, दो साइड लेकर अगर काम होता है तो कौन सा दो साइड लेना है, कौन सा साइड लेना है एग्जैक्टली हम लोग को थोड़ा सा ये विजुलाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के, क्या हम लोग को प्रूफ करना है। अगर वो समझ जाएंगे क्या प्रूफ करना है तो साइड्स को पिक करने में आसानी होगा और हम लोग क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, आराम से क्वेश्चन हम लोगों का बन जाएगा, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, अ गर्ल ऑफ हाइट 100 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.9 मीटर पर सेकेंड। स्पीड दिया हुआ लड़की का, लैम्प पोस्ट है ए बी, सी डी लड़की का मतलब हाइट है एग्जैक्टली, और लड़की का जो स्पीड है मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट की 1.9 मीटर पर सेकेंड से अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, ठीक है। इफ द लैम्प पोस्ट इज 5 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। इसका हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, लड़की का हाइट कितना दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक आती है स्पीड से 1.9 मीटर पर सेकेंड से, तो उसके बाद इसका लेंथ कितना है शैडो का, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, अभी मान लेंगे कि जो लड़की का लेंथ है, लेट लेंथ ऑफ अ शैडो बी एक्स, ठीक है, ये क्या है हम लोग का एक्स है, ठीक है। अब क्या है, ये बी डी तो दिया हुआ दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ है, स्पीड के फॉर्मेट में दिया हम लोग का बी डी, ठीक है। सो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, बी डी क्या है, बी डी इज द, बी डी क्या है, डिस्टेंस है, बी डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल इन 4 seconds। सो बी डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इन 4 seconds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.9 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड इज इक्वल टू 7.6 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7.6 मीटर। हम लोग का फॉर्मूला पता है ना, कौन सा फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं बी डी का, क्योंकि लड़की यहाँ से चलना स्टार्ट की और आगे बढ़ी, ठीक है। तो 4 सेकंड के बाद में उसका जो डिस्टेंस कवर होगा कितना होगा, 7.6 मीटर होगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो, पहले यहाँ लिख लेना कि लेट द हाइट ऑफ पोल बी ए बी एंड लेट द हाइट ऑफ गर्ल बी सी डी। फॉर्मेलिटी पूरा करना जरूरी है, ठीक है। नाउ सी इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों ट्रायंगल में क्या बोल सकते हैं हम लोग, अब ये दोनों ट्रायंगल में ए बी ई में, ए बी ई और सी डी ई में, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ए बी
अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी अपॉन डी। ठीक है, ये वाला और ये वाला, दिस अपॉन दिस एंड दिस होल अपॉन दिस। ठीक है, ये ट्रायंगल छोटा वाला ट्रायंगल है, एक तो बड़ा वाला ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब ये ट्रायंगल लिया हम लोग यहाँ से यहाँ तक, और ये ब्लू वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, मतलब कंपैरिजन है साइड्स का, ये मतलब रेशियो निकाले हम लोग यहाँ पे। नाउ दिस इम्प्लाइज ए बी क्या है 5, मतलब 5 मीटर, 5 को कर लेते हैं 500 सेंटीमीटर, और ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू बी क्या हो जाता है, बी क्या होगा, बी इज बी डी प्लस डी अपॉन, फिर मीटर में ही छोड़ देते हैं इसको, अच्छा रहेगा। दिस इज 5 अपॉन 1। ठीक है, मीटर में बी डी प्लस डी अपॉन बी लिखे ना हम लोग, बी क्या होता है बी डी प्लस डी। ठीक है, अपॉन डी डी ई। ठीक है, अब सॉल्व करना है हम लोग को। 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू बी डी इज 7.6 प्लस डी इज एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो सॉल्व करके हमको x निकालना है यहाँ से। सो राइट हियर 5x इज इक्वल टू 7.6 प्लस x। सो दिस इज 4x इज इक्वल टू 7.6। सो x इज इक्वल टू 7.6 अपॉन 4। ठीक है, कितना से जाएगा ये जगह 19 से, तो 1.9 मीटर। ठीक है, सो वी कैन से length of the shadow is 1.9 meter. This is equal to 1.9 meter. Okay. सिंपल था, एक छोटा सा कंसेप्ट है यूज किया हम लोग, थोड़ा सा ट्रिक था इसीलिए इस क्वेश्चन को लिए कि 1.9 मीटर पर सेकंड यहाँ पे दिया हुआ था, लेंथ डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था। ठीक है, इसके चलते हम लोग को ये फॉर्मूला अपना लगाना पड़ा, बट हम लोग बचपन से बनाते हुए आ रहे इस फॉर्मूला को, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसको यूज करने में। ठीक है, नाउ this question, next question is triangle ABC and triangle AMP. Triangle ABC and triangle AMP, दो ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल तो ये वाला है आपने छोटा वाला, ये इसको ब्लैक से कर दे रहे हैं हम। ठीक, तो ब्लैक से कर दिए इसको, तो ये ब्लैक वाला ट्रायंगल है, एक ब्लू वाला ट्रायंगल है पूरा। ठीक है, ABC and AMP at the right angle at B and M respectively prove that this CAMP। क्या करना है हम लोगों को, देखो CA एंड MP, ये लिया और ये लिया, एंड PA अपॉन BC दिस। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। क्या होने वाला है इसमें, अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल AMP। ठीक है, 90 डिग्री दोनों है, परपेंडिकुलर है ना, 90 हो जाएगा। ठीक है, एंड एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल MAP। ठीक है, BAC जो है ये एंगल BAC और MAP क्या है, बराबर है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, दो एंगल इक्वल हो गया, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP बाय एंगल सिमेट्री। ठीक है, बाय एंगल सिमेट्री। तो अब रेशियो लिखो यहाँ पे, रेशियो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नाउ सी, अब यहाँ पे रिलेशन किसका लिया है, CA का लिया है ना, CA दिया, इस साइड का लिया है, उस साइड का लिया है, और PA इस साइड का ऊपर वाला हाइपोटेनस का लिया है, और ये साइड का लिया है, परपेंडिकुलर वाला लिया। ठीक है, तो दिस राइट हियर BC अपॉन MP इज इक्वल टू, छोटा वाला लिया पहले, तो पहले इसका पहले दूसरा भी लेना छोटा वाला। ठीक है, तो दिस AC अपॉन AP। ठीक है, ना क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, MPAC मतलब PM
और एम पी वी कैन राइट, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एम पी दिया है क्वेश्चन में। सो एम पी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू पी ए। ठीक है, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, केवल हम लोग को रेशियो लेना है प्रॉपरली, ध्यान से देख के रेशियो ले लो अच्छे से, तो आराम से क्वेश्चन बन जाता है। और थोड़ा थोड़ा ट्रिक रहेगा कभी क्वेश्चन में इस तरह का, स्पीड दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, तो हम लोग आराम से उसको कन्वर्ट करके डिस्टेंस वगैरह में निकाल सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी ए क्यू बी आर सी, ये क्या है, सब ए सी पे परपेंडिकुलर है। एंड ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी सी इज इक्वल टू बी। अभी हम लोग को प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करना है इसमें, सबसे पहले तुम लोग का काम है ये करना है कि सब लिख लेना, जो जो गिवन दिया हुआ है ना, जो भी गिवन दिया हुआ है सब लिखना है पहले यहाँ पे। फिर प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखना है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ये फॉर्मेलिटी सारा पूरा कर लेना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि पी ए परपेंडिकुलर टू ए सी, क्यू बी परपेंडिकुलर टू ए सी एंड आर सी परपेंडिकुलर टू ए सी। ठीक है, सब परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, सो वी कैन से क्यू बी इज पैरेलल टू ए पी, नो, हाँ यस, ए पी एंड आर सी इज परपेंडिकुलर, आर सी इज पैरेलल टू क्यू बी। तो तीनों आपस में पैरेलल होगा ना यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से ट्रायंगल लेंगे, सिमिलैरिटी दिखा के एग्जैक्टली प्रूफ करके हम लोग अपना रेशनल लेंगे। तो दो ट्रायंगल तो दिख रहा है अपने को यहाँ पे, कौन कौन सा, पी सी ए क्यू सी बी पहले वाले में। तो ये लो यहाँ पे पहले इन ट्रायंगल क्या, पी सी ए एंड क्यू सी बी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ये पी सी ए एंड क्यू सी बी, छोटा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सिमिलैरिटी कैसे दिखाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो क्या, वो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल है ना। सो राइट हियर पी ए, सिंस पी ए इज पैरेलल टू क्यू बी। ठीक है, सो वी कैन से एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी क्यू सी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगेन एंगल पी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी सी। ठीक है, ये क्या है, दिस इज ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री। therefore triangle PCA is similar to triangle QCB by angle symmetry। ठीक है, एंगल सिमेट्री से हम लोग दिखा सकते हैं इसको। अब देखो ये साइड का तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कोई मेजरमेंट दिया नहीं है। यहाँ का मेजरमेंट दिया, इसका मेजरमेंट दिया है, इसका मेजरमेंट दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही दो साइड पर फोकस करेंगे। ठीक है, वैसे लिखने के लिए तीनों लिख सकते हैं, स्टेप बन जाएगा हम लोग का, बट ज़रूरत नहीं है बस एज सच। तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं हम लोग, पी सी ए बड़े वाला ट्रायंगल का लो पहले, ए पी, छोटे वाला ट्रायंगल का क्यू बी इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी, छोटे वाले ट्रायंगल का बी सी। ठीक है, लेकिन देखो जरा हम लोग को प्रूफ क्या करना है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z लेना है। ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि x और y को नीचे ही रखें। ठीक है, बेटर रहेगा। सो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं क्यू बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। कुछ नहीं किया, उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल ले लिए, जो हम लोग का रिजल्ट आया था सिमिलैरिटी से उसका उल्टा ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिया उसको। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इसके बिहाफ पे कि क्यू बी क्या है हम लोग का, क्यू बी इज जेड अपॉन ए पी क्या है, ए पी को एक्स बोल देते, एक्स ही है ना हम लोगों का, प्लस सॉरी इज इक्वल टू बी सी क्या है, बी सी इज बी ना, बी सी ना, बी सी बाई ए सी। तो बी सी क्या है हम लोग का, बी सी इज बी
अपॉन फिर हम लोग का क्या है यहाँ पे ए सी क्या है ए प्लस बी, तो ए सी यहाँ ले लेते हैं ए प्लस बी। चलो ठीक है, ये हम लोग का 1 हो गया। ठीक है, पहला वाला हो गया। हम लोग क्या किए, दोनों को सिमिलर प्रूफ कर दिए, रिलेशन ले लिए कौन सा, बड़े वाले का छोटे वाले से, पहले पूरा बड़ा वाला फिर छोटा वाला, फिर उसको उल्टा कर दिए। छोटा वाला को बड़ा वाले से भी ले सकते थे। ध्यान इतना ही रखना है कि नीचे में एक्स वाई आएगा तो अच्छा रहेगा, नीचे में एक्स रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले वाले में नीचे में एक्स आए तो एक्स वाई को नीचे रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अब ये ट्रायंगल लेते हैं आर ए सी एंड क्यू ए बी, इन ट्रायंगल आर ए सी एंड ट्रायंगल क्यू ए बी। ठीक है, यहाँ पे अगेन वही करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। सो एंगल ए आर सी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, दिस आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पूरा लिखना है, जैसे यहाँ लिखा था ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल, वैसे पूरा लिखना है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, एंगल अगेन ए सी आर, एंगल ए सी आर इज इक्वल टू एंगल ए बी क्यू इज 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ भी वही करते हैं हम लोग। यहाँ भी रिलेशन तो बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला है हम लोगों का आर सी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। दिस इम्प्लाइज आर सी क्या है हम लोग का, आर सी इज वाई अपॉन वाई अपॉन आर सी है ना, वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू ए सी क्या है, ए सी इज ए प्लस बी अपॉन ए बी क्या होगा यहाँ पे ए होगा। यहाँ कर लो रेसिप्रोकल जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, दिस इज सेकेंड रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन सेकेंड रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे एक्स नीचे है, यहाँ वाई नीचे है, यही हम लोग को चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सोचना पड़ेगा एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये भी क्या है तुम्हारा पी वाई क्यू ही है, दिस इज ऑल्सो पी वाई क्यू, दिस इज ऑल्सो पी वाई क्यू। ठीक है, सो राइट हियर जेड अपॉन एक्स प्लस जेड, मतलब एडिंग 1 and 2 ऐड कर देंगे हम लोग, एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा, एडिंग 1 and 2 y इज इक्वल टू बी ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा z बाहर निकाल लो, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई। अब दिख रहा होगा आते हुए, LHS हम लोग आ रहा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू LCM लेंगे ए प्लस बी, पर में हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो इधर वाला तो 1 हो जाएगा, z नीचे चला आएगा, दिस इम्प्लाइज 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू 1 बाई जेड। देखो यहाँ पे कट के 1 हो जाएगा, तो जेड नीचे चला आएगा, तो 1 बचेगा, तो 1 बाई जेड यहाँ पे आ गया, तो हम लोग का प्रूव्ड हो गया, हम लोग का प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो 2 ट्रायंगल दिए, दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर प्रूफ कर दिए, और तो रिजल्ट सॉरी और रिजल्ट को हम लोग फोकस किया। हम लोग रिजल्ट क्या चाहिए था एग्जैक्टली, रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व किए हैं। सारे क्वेश्चन को रिजल्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है पहले ये ध्यान में रखना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली हम लोग अपना स्टेटमेंट लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा स्टेटमेंट पॉसिबल है इसमें। ठीक है, 3 साइड है, तीनों को प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं हम लोग, बट सबको साथ में लेकर नहीं चल सकते हैं, जो चाहिए हम लोग को उसी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये फिगर एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है यहाँ पे, तो क्या क्या दिया है पहले वो लिख लो। गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ये दिया हुआ है, एंड ट्रायंगल NSQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MTR। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी का प्रयोग कर लिया गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये है, तो यहाँ पे देखो NSQ, ठीक है, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर NSQ है ना पहला,
एन एस क्यू, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि एस क्यू इज इक्वल टू टी आर। टी आर मतलब ये एस क्यू और टी आर क्या है, बराबर है। अगेन सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू पी टी। एस क्यू क्यू आर के बराबर है, एस क्यू टी आर के बराबर है और पी एस पी टी के बराबर है। ठीक है, क्योंकि बेस एंगल इक्वल है ना, बेस एंगल इक्वल है। यहाँ पे 1 2 ट्रायंगल लेंगे अगर हम लोग, यहाँ पे ट्रायंगल पी एस टी में देखो, ट्रायंगल पी एस टी में बेस एंगल्स आर इक्वल। इफ बेस एंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ठीक है, ट्रायंगल के आइसोसेलेस है मतलब ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जो साइड है इक्वल एंगल के सामने का जो साइड होता है क्या होता है, वो इक्वल होता है। ठीक है, साइड बिफोर इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी एस पी टी हम लोग यहाँ से दिखा सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। नाउ अब अगर हम लोग रिलेशन में ये लिखे, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली इसका मतलब यही हुआ कि पी एस अपॉन पी टी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ 1 लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 ये बोल सकते हैं हम लोग पी एस अपॉन पी टी, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू क्या, पी टी अपॉन टी आर, पी टी अपॉन टी आर। ठीक है, अब ये क्या है, ये तो हम लोग का रिलेशन था बीपीटी वाला। ठीक है, वो हम लोग को मिल गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब ये ऑब्जर्वेशन तो हम लोग कर लिए, जो दिया हुआ था सारा लिख लिए, कर लिए। ठीक है, प्रूफ क्या करना था हम लोग को, पी टी एस एंड पी आर क्यू, मतलब ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला क्या है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। अब ये दोनों तो पैरेलल हो गया ना, ये दोनों पैरेलल हो गया। अब पैरेलल जब हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है 1 और ये बराबर है ना। ठीक है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, देयरफॉर ट्रायंगल पी टी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू बाय एंगल सिमेट्री, बाय एंगल सिमेट्री। और पी तो कॉमन ही है, पी तो दोनों में कॉमन ही है। ठीक है, ठीक है, सो बहुत सिंपल था क्वेश्चन ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, रिलेशन शो किए। पहले जो दिया हुआ कॉन्ग्रुएंसी से ये और ये बराबर हो गया, फिर दोनों बेस एंगल इक्वल है तो ये और ये दोनों बराबर हो गया, फिर दोनों का रेशियो लिए, रेशियो जब बराबर होगा तो क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी वी कैन से कि दिस इज पैरेलल टू दिस। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, मतलब तो ये छोटा वाला ट्रायंगल है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इन दोनों में ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, मतलब दोनों का दो एंगल क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंगल सिमेट्री से हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स, पी टी एस एंड पी आर क्यू। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम लोग का एरिया का जो प्रॉब्लम था वो बाकी था, तो हम लोग एरिया का प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उसका एक थ्योरी भी करेंगे हम लोग, छोटा सा थ्योरी करेंगे, बहुत छोटा सा थ्योरी, क्रिस्प थ्योरी, बहुत छोटा सा थ्योरी होगा, एकदम क्रिस्प टाइप का होगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, ये सारा जो क्वेश्चन हम लोग किया है ना अभी, ये सारा क्वेश्चन जरूर रिवाइज करो, क्योंकि दीज आर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, और यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा एग्जैक्टली कि सिमिलैरिटी को कैसे हैंडल करते हैं, बीपीटी को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, तो कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, तो
ठीक है, चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हम लोग किसी और कुछ और क्वेश्चन के साथ में, कुछ और थ्योरी के साथ में। तब तक बाय, टेक केयर।